दोस्तों ये अपना 6 चैप्टर है क्लास 10th के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट का मतलब है नियंत्रण एवं समन्वय। इसको मैं हिंदी में आपको 10 मिनट से कम में समझा दूंगा। तो पहला आता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो जो जितने भी जीव हैं, जीवों में विभिन्न अंग और तंत्र मिलकर जो कार्य करते हैं, शरीर के सभी अंगों को सही ढंग से चलाने के लिए, वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए और संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिक्रिया को नियंत्रण और समन्वय कहा जाता है। प्रक्रिया को नियंत्रण और समन्वय कहा जाता है। अब इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, तो जीवों को आसपास जो वातावरण में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, चेंज कैसे होते हैं, प्रकाश में, टेम्परेचर में, आवाज़ में, टच में, तो उनको उत्तर देना पड़ता है। इन उत्तेजनाओं के प्रति जो बॉडी रिस्पांस देती है या जो रिप्लाई देती है, उसी को ये सारे सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब आता है पौधों में नियंत्रण किस तरह से होता है और समन्वय किस तरह से होता है। तो पौधे जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, उनमें तंत्रिका तंत्र तो होता नहीं है, नर्वस सिस्टम, इसलिए वे रासायनिक पदार्थ मीन्स केमिकल हार्मोन्स जो भी होते हैं, प्लांट्स के हार्मोन्स, उनसे नियंत्रण करते हैं। तो प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, वो केमिकल हार्मोन्स से रिएक्शन करके रिप्लाई या रिस्पॉन्स देते हैं। अब प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं, प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं, तो हम इसकी बात करेंगे कि पौधों में बनने वाले जो केमिकल पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, जो उसके उनके ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में और उनके रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम प्लांट हार्मोन कहते हैं। अब प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं मेनली, पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, ये सेल्स की ग्रोथ करता है, उसमें सहायता करता है, और यह फोटो जेनरिक होता है, मतलब कि यह फोटोट्रॉपिक, मतलब ये प्रकाश की तरफ झुक जाता है। दूसरा आता है जिबरेलिन। जिबरेलिन जो होता है वो स्टेम, तने की लंबाई बढ़ाता है। तीसरा आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है। फोर्थ आता है इथाइलिन। इथाइलिन फलों को पकाने में सहायता देता है। और फिफ्थ आता है एबीए। एबीए का मतलब है एब्सिक एसिड। एब्सिक एसिड वृद्धि को रोकता है। अगर ग्रोथ कंटिन्यू होती रहेगी तो प्लांट फिर रुकेगा ही नहीं, अगर को हर चीज़ को रोकना जरूरी है, वृद्धि को रोकता है। उसे हम तनाव हार्मोन या टेंशन हार्मोन भी कहते हैं। अब आता है पौधों में गति कैसे होती है, मोशन इन प्लांट। तो पौधों में दो टाइप की गति होती है, पहला होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा होता है नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, ये दिशा पर निर्भर करता है, ठीक है ना, फोटोट्रॉपिज्म। और दूसरा होता है नेस्टिक मूवमेंट, ये दिशा पर निर्भर नहीं करता, जैसे छुई मुई का पौधा छूते ही बंद हो जाता है, टच मी नॉट कहते हैं इंग्लिश में छुई मुई के पौधे को। अब आता है एनिमल्स में, जंतुओं में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होता है। तो जंतुओं में समन्वय के दो तंत्र होते हैं, पहला है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, दूसरा है हार्मोनल सिस्टम मीन्स एंडोक्राइन सिस्टम्स। इसके अंदर हार्मोन रिलीज होता है, और जो नर्वस सिस्टम होता है वो तीन होता है, सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमस। अब हम नर्वस सिस्टम के बारे में पहले हम बात करेंगे। यहाँ आपकी क्लास 10th के अकॉर्डिंग दो ही पढ़ेंगे हम। पहला आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज सीएनएस। सीएनएस में क्या क्या शामिल है, सीएनएस में ब्रेन शामिल है और सीएनएस में स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दो चीज़ों को हमने शामिल किया है इसके अंदर। अब आता है पीएनएस मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें क्या है, तंत्रिकाएँ। तंत्रिकाएँ मीन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं, न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, डेंड्राइट्स, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव एंड एक्सॉन्स। अब आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है कि अचानक होने वाले जो भी हमारे अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है, इनवॉलंटरी, को प्रतिवर्त क्रिया कहते हैं। इसमें इसे हम रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं, मीन्स जो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है उसके अपोजिट में हमने जो उसको रिप्लाई दिया उसे रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं। अब आता है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन का मतलब है मध्य मस्तिष्क एंड हाइंड ब्रेन का मतलब है पश्चिम मस्तिष्क, पीछे वाला। तो फोर ब्रेन का क्या काम है, फोर ब्रेन का काम है सोचना, याद रखना एंड भावनाओं को देखना। और मिड ब्रेन का क्या काम है, देखना, दृष्टि और श्रवण, सुनना। और तीसरा है हाइंड ब्रेन का काम क्या, संतुलन बनाए रखना, श्वसन के अंदर जिम्मेदारी निभाना और हार्ट बीट को कंट्रोल करना। अब आता है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हार्मोन जो होता है वो ग्लैंड से निकलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। इसमें एक केमिकल रिलीज होता है जो किसकी सहायता से हमारे बॉडी में पहुंचता है, ब्लड की सहायता से हमारे बॉडी में पहुंचता है। और हमारे पास कितने ग्लैंड्स हैं, हमारे पास कुल 5-6 ग्लैंड्स हैं, इंपॉर्टेंट। पहला है पीयूष ग्रंथि, डेट इज मास्टर ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। दूसरा है थायराइड ग्लैंड्स, ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तीसरा है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब जरूरत पड़ती है ना आपातकालीन के टाइम में, तब। और फिर आता है पैनक्रियाटिक ग्लैंड मीन्स इंसुलिन जो रिलीज करता है। इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन ब्लड कंट्रोल को हमारे बॉडी में करता है, ब्लड कंट्रोल करने से डायबिटीज़ को रोकता है वो। और फिफ्थ है हमारा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड,
जो कि हमारे सेक्स ऑर्गन्स को विकास के में सहायता होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय जो है जीवों के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना कोई भी जीव, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, रह नहीं सकता है। पौधों में यह हार्मोन और जंतुओं में पौधों में हार्मोन के रूप में होता है, मीन्स केमिकल रूप में होता है, जबकि जंतुओं में यह हार्मोन और नर्वस सिस्टम के रूप में होता है। इस प्रणाली के सहयोग से शरीर के सभी कार्य समय समय पर और सही ढंग पे होते रहते हैं। तो यही आपका पूरा चैप्टर है। थैंक यू। इसको अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मैंने तो आपको 10 मिनट कहा था, आपको 6 मिनट के अंदर खत्म करा दिया, 6 साढ़े सवा 6 मिनट के अंदर। तो ये शॉर्ट में है, डिटेल में मैं आपको बाद में बता दूंगा अगर ज़रूरत पड़ती है। तो अभी को भी एग्जाम का टाइम है और अपने पास इतना टाइम नहीं है, तो ये इसलिए इसको लाइक भी और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।